नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। भारत में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने काफी सारे स्टेप्स उठाए थे। इसमें जो स्टेप्स शामिल है उसमें से एक हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट पे बैन लगाया था पिछले कुछ दिनों पहले। देन इसके बाद अभी ये जो लैपटॉप पे के इंपोर्ट पे बैन लगाया गया था, फिलहाल में इसको 10 से 12 महीने के टाइम पीरियड के लिए इसको टाल दिया गया है। बट स्टिल जो हमारी भारत सरकार है वो चाहती है कि हमारे देश में लैपटॉप का और नोटबुक का और डेस्कटॉप का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे हो सके। इससे एक तो ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। दूसरा ये बेनिफिट होगा कि हमारा जब इंपोर्ट कम होगा तो इससे लीकेज ऑफ फंड्स, यानी कि जो पैसा हमारे देश से बाहर जाता है वो नहीं होगा। हमारे देश में ही जब प्रोडक्शन होगा तो हमारे देश में ही प्रोडक्शन ट्रेडिंग होगी, और ट्रेडिंग के साथ साथ अगर एक्सेस लेवल पे प्रोडक्शन होता है लैपटॉप वगैरह का तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस चीज का बेनिफिट लेने के लिए भारत सरकार ने पीएलआई की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ काफी सारे सिस्टम डेवलप करे। आपको बता दें कि ये जो लैपटॉप, डेस्कटॉप और नोटबुक की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देने का गवर्नमेंट ने प्लान किया है। और इस अट्रैक्टिव पीएलआई स्कीम की वजह से आपको बता दें कि लगभग भारत सरकार को 40 डिफरेंट प्रपोजल्स मिले हैं जहां पे विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके काम करना चाहती हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 22,900 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। और इसमें जो कुछ हद तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हैं जो कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और नोटबुक जैसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट है। तो अब इसी के चलते एक विदेश की एक कंपनी है जो कि ताइवान की कंपनी है, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। कंपनी का नाम आसूस है। और कंपनी ने इंडिया में इस पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया की एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। जिस कंपनी के साथ टाई अप किया उस कंपनी का नाम है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स जो है वो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, आपको बता दें। और ये इंडिया में अपने अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। साथ के साथ हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसको गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है उसका भी इसको बेनिफिट मिल रहा है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये कंपनी एक पॉपुलर लैपटॉप ब्रांड के साथ काम कर रही है ऑलरेडी, जो कि एचपी है। और इसके अलावा जो आसूस का जो प्लान है बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए, इसके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट प्लांट की जरूरत है, ऐसा फ्लेक्स का मानना है। तो इसके रिगार्डिंग फ्लेक्स ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। और ये जो प्लांट सेटअप किया जाएगा, इसकी प्लानिंग जो है वो चेन्नई में की जा रही है। मतलब इसका प्लांट जो लगाया जाएगा वो चेन्नई में लगाया जाएगा। इसके अलावा ताइवान की एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी हम इसको भी जानते हैं, एसर, जो कि नोएडा की एक कंपनी के साथ ऑलरेडी काम कर रही है। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑलरेडी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट ले रही है। और ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में अपने लैपटॉप, नोटबुक और डेस्कटॉप के प्रोडक्शन के को बढ़ावा देने के लिए या प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए इस पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए इंडिया में आना चाहती है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है। तो ये एक तरीका है जहां पे हमारी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हमारे देश में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, इंपोर्ट हमें कम से कम करना पड़े, और अगर एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो हम एक्सपोर्ट भी कर सके, जिससे हमारे देश में उल्टा रेवेन्यू बढ़े, ना कि इंपोर्ट की वजह से हमारे देश से बाहर पैसा जाए। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है।